मॉडर्न डे सीरियल किलर की स्टोरी है। एक ऐसा बंदा जिसे पूरा यकीन था कि भाई मुझे दुनिया में कोई पकड़ ही नहीं सका। इस बंदे का नाम था इजराइल। जब ये कहानी शुरू होती है तब इजराइल 33 साल का होता है और अलास्का में रह रहा होता है। बाहर से देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल आदमी लगता है। आर्मी वेटरन था और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी चलाता था, लेकिन अंदर से ये बंदा पूरा का पूरा साइको था। इजराइल को लोगों को मारना पसंद था और उसका मानना था कि जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतना ज्यादा वो पावरफुल बनेगा। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसे कोई नहीं रोक पाएगा, इसीलिए वो पूरे कंट्री में घूमता रहता था और अलग अलग जगहों पर किल किट्स छुपा देता था। बकेट्स जिनके अंदर पिस्टल, जिप टाइज और मर्डर के टूल्स होते थे। जब भी उसका मूड होता वो उन्हीं जगहों पर वापस जाता, जमीन खोदता, किल किट निकालता और किसी इनोसेंट इंसान की जान ले लेता। सालों तक ये सब चलता रहा। फिर 2011 में इजराइल को दोबारा मारने की अर्ज आती है। वो अलास्का से शिकागो की फ्लाइट लेता है, वहाँ कार रेंट करता है और सीधा वर्मोंट की तरफ ड्राइव करता है। रैंडम जगह बिना किसी वजह के वर्मोंट पहुंचकर वो एक होटल में चेक इन करता है। रात को वो एक रिमोट एरिया में जाता है जहाँ उसने 2 साल पहले एक किल किट छुपा रखी होती है। इस बार वो डिसाइड करता है कि आज वो एक कपल को टारगेट करेगा। वो नियर बाय नेबरहुड में घूमता है, एक ऐसा घर ढूंढते हुए जिसमें घुसना आसान हो, और फिर उसे एक घर मिल जाता है। सबसे पहले वो फोन लाइन कट करता है ताकि कोई हेल्प के लिए कॉल ना कर सके। फिर वो गराज से घर के अंदर घुस जाता है। बेडरूम में जाकर वो दोनों को गन पॉइंट पर उठा देता है, उनके हाथ बांध देता है और उन्हीं की कार में बिठाकर एक अबैंडन फार्म हाउस ले जाता है। वहाँ हस्बैंड को बेसमेंट में बांध देता है और वाइफ को ऊपर ले जाता है। बेसमेंट में हस्बैंड पैनिक कर रहा होता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, मेरी वाइफ कहाँ है? इजराइल नीचे आता है और देखता है कि हस्बैंड खुद को खोलने वाला है। वो घबरा जाता है और पास पड़े फावड़े से अटैक करता है, लेकिन हस्बैंड गिव अप नहीं करता। वो आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश करता है। तभी इजराइल गन निकालता है और उसे शूट कर देता है। उसके बाद वो ऊपर जाता है और वाइफ को भी मार देता है। फिर वो वर्मोंट छोड़ देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में कपल की मिसिंग रिपोर्ट हो जाती है। नेबर्स एक सस्पिशियस आदमी के बारे में बताते हैं और पुलिस एक कॉम्पोजिट स्केच बनाती है। वो स्केच इजराइल का होता है, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। केस धीरे धीरे कोल्ड हो जाता है। फार्म हाउस तोड़ दिया जाता है और बॉडीज कभी नहीं मिलती। कुछ महीनों बाद इजराइल वापस अलास्का आ जाता है और नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, लेकिन उसका डार्क साइड फिर से एक्टिव हो जाता है। उसी साल वो एक कॉफी स्टैंड पर एक लड़की को देखता है। उसका नाम होता है समैंथा। वो 18 साल की होती है और अकेली काम कर रही होती है। इजराइल कॉफी ऑर्डर करता है और मौका देकर गन निकाल लेता है। समैंथा भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच नहीं पाती। इजराइल उसे अपने घर ले जाता है, शेड में बंद करता है और वहाँ उसकी जान ले लेता है। फिर वो कवर अप करता है। समैंथा के फोन से उसके बॉयफ्रेंड को मैसेज भेजता है, आई एम गोइंग ऑन वेकेशन। इसके बाद इजराइल खुद कैरिबियन क्रूज पर चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड और बेटी के साथ, जबकि समैंथा का बॉडी अब भी शेड में पड़ा होता है। फैमिली को शक हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। क्रूज से वापस आने के बाद इजराइल रैंसम का प्लान बनाता है। पार्क में मिसिंग डॉग पोस्टर के नीचे एक बैग छोड़ता है। बैग के अंदर समैंथा की फोटो होती है न्यूज़पेपर के साथ। ऐसा लगता है जैसे वो जिंदा हो, लेकिन वो सिर्फ एक झूठ होता है। वो $30,000 की डिमांड करता है। पापा किसी तरह सिर्फ $5,000 जमा कर पाते हैं। जैसे ही एटीएम से पैसे निकलते हैं, पुलिस ट्रैकिंग शुरू कर देती है। इजराइल स्टेट्स चेंज करता रहता है। फिर एरिजोना के एटीएम कैमरा में उसकी व्हाइट फोर्ड फोकस रिकॉर्ड हो जाती है। FBI अलर्ट जारी करती है। टेक्सास में एक ट्रूपर होटल पार्किंग में वही गाड़ी स्पॉट करता है। स्पीडिंग के बहाने उसे रोक लिया जाता है। कार की सर्च होती है। अंदर गन, समैंथा का ID, डेबिट कार्ड और फोन मिल जाता है। यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। इजराइल अरेस्ट होता है, जेल में ट्रायल का वेट करता है और कुछ महीनों बाद वो अपनी सेल में खुद अपनी जान ले लेता है। आज भी पुलिस श्योर नहीं है कि उसने कितने लोगों को मारा। एस्टिमेट लगभग 11 का है, लेकिन हो सकता है नंबर इससे भी ज्यादा हो।